विल स्टार्ट फ्रॉम बोन्स ऑफ लेग। ठीक है, तो बोन्स ऑफ लेग दो होती हैं, टिबिया और फिब्यूला, जैसे कि हमारे फोर आर्म में होती है रेडियस और अल्ना। ठीक है, इन दोनों के तीन तीन पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शेफ्ट और लोअर एंड, जैसे कि हर लॉन्ग बोन में होता है। तो सबसे पहले हम टिबिया से स्टार्ट करेंगे। टिबिया के दो कॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल, दोनों आर्टिकुलेट करते हैं आपकी फीमर के मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के साथ। ठीक है, इट्स लार्जर एंड आर्टिकुलेट, जो आपका इस टिबिया का मीडियल कॉन्डाइल होता है वो लार्ज होता है और फीमर के मीडियल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है, यानी जॉइंट बनाता है। ठीक है, इट हैज़ अ ग्रूव ऑन इट्स पोस्टीरियर सरफेस फॉर सेमी मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन, यानी इसकी बैक साइड पे एक ग्रूव होता है जिसपे सेमी मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन मसल आके अटैच होती है। ठीक है, उसके बाद लेटरल कॉन्डाइल आ जाते हैं। लेटरल कॉन्डाइल जो होता है वो स्मॉलर होता है एंड आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। इट हैज़ अ फैसेट टू आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ फिबुला लेटरली टू फॉर्म प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट। ठीक है, अब जो इसकी लेटरल साइड वाला कॉन्डाइल होता है ना, वो ना सिर्फ फीमर के साथ एक बॉन्ड बना रहा होता है, एक आर्टिकुलेशन बना रहा होता है, बल्कि वो फिबुला के साथ भी एक आर्टिकुलेशन बनाता है। उसकी बैक साइड पे टिबियोफिबुलर जॉइंट के लिए एक फैसेट होता है जिस पे फिबुला आके अटैच होती है, यानी इस पॉइंट से ये शो होता है कि एक डिफरेंस आ जाता है आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, कि अपर लिम्ब में क्या होता है कि रेडियस और अल्ना दोनों अटैच हो रही होती है ह्यूमेरस के साथ। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है कि आपकी फिबुला जो होती है वो उसके साथ अटैच नहीं होती फीमर के साथ। ठीक है, वो जस्ट टिबिया के साथ अटैच होती है। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये खोल के दिखाए हुए हैं आपको कि मिडिल कॉन्डाइल कितना बड़ा है लेटरल कॉन्डाइल की निस्बत इस वाले उसके अंदर। ठीक है, ट्यूबरोसिटी भी आपको दिखाई हुई है, सारा कुछ दिखाया हुआ है। ठीक है, इंटरकॉन्डाइलर एरिया, जो इनके दरमियान में एरिया होता है उसके अंदर एक इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस होती है। ठीक है, जिसके ऊपर डिफरेंट लिगामेंट्स आके अटैच होते हैं और आपका नी जॉइंट को पक्का करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी शेफ्ट आ जाती है। शेफ्ट जो होती है टिबियल ट्यूबरोसिटी उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। इट्स अ स्मूथ पार्ट गिव्स अटैचमेंट टू लिगामेंटम पेटाली। ठीक है, लिगामेंटम पेटाली आपको मैंने बताया था कि टिबियल ट्यूबरोसिटी ऊपर, जिसके ऊपर लिगामेंटम पेटाली जो पेटाला के एपेक्स पे जाके अटैच होता है लिगामेंट, जो कि उसको पकड़ के रखता है उसकी जगह पे। ठीक है, और उसके रोअर पार्ट जो होता है रफ़ होता है और सबक्यूटेनियस होता है, यानी जो आपका टिबिया का नीचे वाला पार्ट होता है वो आपको आराम से आपकी लेग पे फील होता है, जिसको हम शिन भी कहते हैं। ठीक है, थ्री बॉर्डर्स होते हैं। इंटीरियर बॉर्डर शार्प और सबक्यूटेनियस होता है, जो इसका आगे वाला बॉर्डर है वो आराम से आपको फील होता है आपकी टांग के ऊपर, जो फ्रंट साइड पे, दैट इज़ द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया बेसिकली। ठीक है, मीडियल बॉर्डर एक होता है जो कि अंदर की तरफ होगा, और लेटरल बॉर्डर होता है जिसको हम इंट्रोसियस बॉर्डर कहते हैं, जो कि फिब्यूला और इसके दरमियान में होता है। इसकी भी तीन सरफेसेस होती हैं। जो मीडियल सरफेस होती है वो सबक्यूटेनियस होती है, वो आपको फील हो रही होती है आपकी टांग की स्किन के नीचे। ठीक है, लेटरल सरफेस होती है एक, और एक पोस्टीरियर सरफेस होती है जिसके ऊपर एक ऑब्लिक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं सोलियल लाइन। ठीक है, और उसके ऊपर उसी नाम का मसल सोलियस मसल आके अटैच होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास इसका लोअर एंड। ठीक है, लोअर एंड जिसका होता है वो सबक्यूटेनियस होता है, यानी वो आपको फील होता है, जो आपका एंकल बना रहा होता है, जो आपका पाँव के नीचे वाली जगह होती है, वहाँ पर इसको आपको दोनों जो इसके कॉन्डाइल्स होते हैं ना, इसके भी कॉन्डाइल्स नुमा उभार होते हैं जिनको हम कहते हैं मिलियोलस। ठीक है, मेलियोलस कहते होते हैं, जो आपको आपकी टांग पे फील होते हैं एंकल्स की फॉर्म में। ठीक है, इट्स लेटरल सरफेस आर्टिकुलेट विद टेलस टू फॉर्म एंकल जॉइंट। ठीक है, जो इसका लेटरल सरफेस जो होती है वो टेलस के साथ, टेलस जो आपकी बोन्स होती हैं, जैसे आपके हाथ में कार्पल्स होती हैं वैसे ही आपकी जो पाँव होते हैं उसमें टार्सल्स होती हैं, उसकी एक बोन का नाम है टेलस, उसके साथ ही आर्टिकुलेट करके आपका एंकल जॉइंट बनाता है। ठीक है, और फिब्यूलर नॉच लाइज ऑन इट्स लेटरल सरफेस ऑफ द लोअर एंड टू फॉर्म डिस्टल टिबियोफिब्यूलर जॉइंट। ठीक है, यानी इसके लोअर एंड पे जो लेटरल सरफेस है, यानी इसके नीचे वाला जो है पार्ट है, उसकी जो लेटरल साइड यानी बाहर वाली साइड के ऊपर एक जगह आती है जिसको हम कहते हैं फिब्यूलर नॉच, जिसके ऊपर फिब्यूला जाके अटैच होती है और लोअर टिबियोफिब्यूलर जॉइंट बनता है। ठीक है, यहाँ आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस पिक्चर से अंदाज़ा होगा कि मीडियल जो मिलियोलस है वो कौन बना रहा है, आपका टिबिया, जबकि आपका लेटरल मेलियोलस है जो कि आपका एक्चुअल जो होता है साइड पे उभार आपको फील हो रहा होता है इतना ज़्यादा, दैट इज़ मेड अप ऑफ फिब्यूला। ठीक है,
उसके बाद आते हैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो है कि अपर एंड जो उसका होता है लार्जर होता है लोअर एंड की निस्बत टिबिया का, और मिडिल जो मेलियोलस होता है इस डायरेक्टली डाउनवर्ड एंड मीडियली, ठीक है, वो नीचे की तरफ होता है और मिडिल साइड पे होता है। उसकी शेफ्ट जो होती है वो इंटीरियर बॉडी बड़ी शार्प होती है, वो आपको फील होती है, जिसको हम लोग शिन कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास फिबुला। फिबुला का जो अपर एंड होता है वो ये बहुत ही सिलेंडर थिन सी बोन है आपके लेग की, ठीक है। इट टेक्स नो पार्ट इन आर्टिकुलेशन टू नी जॉइंट, ये नी जॉइंट के अंदर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती, क्योंकि ये फीमर के साथ किसी भी सूरत अटैचमेंट दे ही नहीं रही, ठीक है। इट अपर एंड हैज़ अ हेड दैट आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, जो कि टिबिया के लेटरल कॉन्डाइल से बैक साइड पे अटैच हो रहा होता है, इसका जो अपर एंड है, ठीक है। फिर इसमें एक स्टाइलेट प्रोसेस होता है और एक नेक होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके शाफ्ट। इसके शाफ्ट के 4 बॉर्डर्स होते हैं, 4 सर्फेसिस होती हैं। इंट्रोसियस बॉर्डर गिव्स अटैचमेंट टू द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। इंट्रोसियस मेम्ब्रेन आपको इस पिक्चर में दिखाई हुई है कि दो बोन्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए, आपस में एक साथ रखने के लिए एक थिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। अब इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि फीमर एंड टिबिया ईच ऑफ देम हैज़ 3 सर्फेसिस एंड 3 बॉर्डर्स, बट फिब्यूला हैज़ 4 सर्फेसिस एंड 4 बॉर्डर्स, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। For each leg we have just 2 malleolus. The lateral one comes from fibula and the medial ones come from tibia, जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया पिक्चर में, ठीक है। अभी जो इसका लोअर एंड है, the lateral malleolus is subcutaneous, ठीक है, जो आपको फील होता है आपके एंकल की राइट बाहर वाली साइड पे, लेटरल साइड पे, ठीक है, वो जो बड़ा सबक्यूटेनियस सा होता है आपको स्किन के नीचे प्रॉपर फील हो रहा है लेटरल मेलियोलस, ठीक है। इट्स द मीडियल सरफेस इज स्मूथ फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ टेलिस टू फॉर्म एंकल जॉइंट, ठीक है। इसकी भी जो मीडियल सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, जो कि टेलिस के साथ एंकल जॉइंट बनाती है, जैसे कि टिबिया की बना रही थी, ठीक है। अब आ जाती हैं आपके पास, दैट वाज ऑल फॉर द बोन्स ऑफ लेग। अब आ जाती हैं आपके पास बोन्स ऑफ फुट। जैसे आपके हाथ में क्या थी, कार्पल्स थी, मेटाकार्पल्स थी और फिर फेलेंजिस थी। इस तरह आपके पाँव के अंदर होती हैं पहले टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल्स और फिर फेलेंजिस। उसमें 8 कार्पल्स थी, इसमें 7 टार्सल्स होती हैं। टार्सल्स के नाम ये आपने याद रखने हैं। दे स्टार्ट टू ओसिफाई बिफोर बर्थ एंड एंड ओसिफिकेशन बाय द 5th ईयर एंड और टार्सल बोन्स, ठीक है। क्या इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि आपकी बोन से आपकी पैदाइश से पहले ये जो है ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी इसकी जो कार्टिलेजिनस, क्योंकि बोन्स जितनी भी बनती है वो पहले कार्टिलेजिनस, आप लोगों को मैंने बोन्स में बताया था कि पहले कार्टिलेजिनस सेंटर बनता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सारी ओसिफाई कर जाती है। तो कहते हैं ये बर्थ से पहले इनकी ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और बाय द एंड ऑफ 5th ईयर जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट बोन होती है दैट इज़ कॉल्ड कैल्केनियम, फिर आती है टेलस, फिर नेविकुलर, क्यूबॉइड, 4 ये हो गई, और 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स, यानी लास्ट 3 जो होती हैं उनका नाम होता है क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ओनली टेलिस आर्टिकुलेट विद टिबिया एंड फिब्यूला एट द एंकल जॉइंट। टेलिस जो होती है आपकी वो मेजर बोन है और वो टिबिया और फिब्यूला के साथ आर्टिकुलेट करती है, ठीक है, यानी दोनों इसी के साथ आर्टिकुलेट करती है। जैसे कि आपने कार्पल बोन्स का देखा था, नीचे वाली 4 जो थी वो आपकी रेडियस और अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करती थी। इसमें जस्ट एक बोन है जो कि आपकी टिबिया फिब्यूला के साथ आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। लेकिन इसमें से लार्जेस्ट कौन सी है, कैल्केनियम है, जो कि आपकी हील बनाती है, जो कि आपके पाँव की हील बनाती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास 5 मेटाटार्सल बोन्स आती हैं, ठीक है। दे आर नंबर फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, ठीक है, यानी जब आप उनको 1 2 3 4 5 करते हो तो आप उनको रैंडमली नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट मेटाटार्सल इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिग टो, यानी मीडियल साइड से आप स्टार्ट करोगे और लेटरल साइड पे जाओगे, ठीक है। फर्स्ट मेटाटार्सल बोन इज़ लार्ज एंड लाइज मीडियली। आपके पाँव में जो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन है वो सबसे बड़ी होती है और मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है, यानी दोनों पाँव की अंदर वाली साइड पे होती है। ईच मेटाटार्सल बोन हैज़ अ बेस, शाफ्ट एंड हेड, ठीक है, ये भी लॉन्ग बोन में आती हैं जो आपके पाँव की मेटाटार्सल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक शाफ्ट होती है, एक हेड होता है और एक बेस होती है। जो आपकी मेटाटार्सल्स के, जो आपकी टार्सल्स के साथ अटैच हो रही होती है दैट इज़ कॉल्ड बेस, ठीक है। फिर आती है शाफ्ट और एंड में जो हेड होता है वो आपके फेलेंजिस के साथ, यानी डिस्टल पार्ट आपके फेलेंजिस के साथ अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास द फर्स्ट मेटाकार्पल इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल मेटाकार्पल्स, बट द फर्स्ट मेटाटार्सल इज़ द मेटाटार्सल दैट इज़ लार्जेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आपकी जो मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स जो होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा जो होता है मेजर डिफरेंस क्या है कि जो आपके हाथ में है ना मेटाकार्पल्स हैं, तो मेटाकार्पल्स में जो फर्स्ट मेटाकार्पल होता है वो भी आप थंब से स्टार्ट करोगे और पाँव में भी आप टो से स्टार्ट करोगे। तो जो फर्स्ट मेटाकार्पल होता है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट, जबकि जो फर्स्ट मेटाटार्सल होता है दैट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ देम।
उसके बाद मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स आर ऑलवेज नंबर फ्रॉम द थंब टू द टो, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बात दिमाग में रखनी है कि इसके सबसे हम स्टार्टिंग जो उसकी काउंटिंग करते हैं वो थंब से करते हैं हाथ में, और पाँव से हम किस में करते हैं, टो से स्टार्ट करते हैं। यानी दोनों की जो काउंटिंग है वो मीडियल साइड से स्टार्ट हो रही है, हाथ में लेटरली और पाँव में मीडियली, ठीक है। 14 फेलेंजीज होती हैं, इसमें 2 फेलेंजीज ऑफ द बिग टो, ठीक है। जैसे कि हाथ में था कि जो थंब था उसकी 2 थी, बाकी सारों में 3-3 थी। इसी तरह पाँव में भी इसी तरह है कि उसकी 2 हैं और बाकी जितने भी 4 हैं तो उनके 3-3 फेलेंजीज हैं, प्रॉक्सिमल, मीटर और डिस्टेंट, ठीक है। हर फेलेंक्स का एक बेस होती है, हेड होती है और शेफ्ट होती है। इस डायग्राम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है क्या है ये डायग्राम के। आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आपको डायग्राम आ सकती है पेपर में या फिर असाइनमेंट के तौर पे आपने ये बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास एक समरी से आगे, जिसमें जो सारी चीज़ें मैंने ऊपर बताई हुई हैं उनको एक बड़े इजी वे में शॉर्ट करके बताया हुआ है। आपने याद ऊपर वाला सारा का सारा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। दिस इज़ जस्ट फॉर अ रिवीजन कि अगर आपको भी क्विक रिवाइज़ करना चाहो तो आप ये वाले पॉइंट्स पढ़ सकते हो। इसमें आपको वो भी दिए हुए हैं, निमोनिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि आप उसको कैसे इजीली याद रख सकते हो। इसमें भी आपको जो ये टेबल है इसमें इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हुए हैं, इसको भी आप, दिज आर जस्ट फॉर योर एड टू लर्न, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये जो ऊपर मैंने सारा एक्सप्लेन किया है ये उसी की समरी है, ठीक हो गया। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे दिए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इनके आंसर्स भी नीचे गिवन है, तो यू कैन लर्न दिस एज वेल, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से।